अगली खबर का रुख करेंगे वाराणसी से, जहां पर वाराणसी में कमिश्नर के आदेश पर नववर्ष को देखते हुए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी दिखाई दिए और चेकिंग करते हुए संगीन व्यक्तियों को देखते हुए जो संदिग्ध हैं उनको लेकर के जो है चेकिंग की गई है। रात नववर्ष पर बनचले लड़कों पर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है या हुल्लड़बाजी करने की कोशिश करता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि श्रद्धालुओं के लिए वाराणसी पुलिस तैनात कर दी गई है। चौराहे पर देखें या कहीं भी देखें आपको पुलिस प्रशासन जो है नजर आएगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ के दरबार जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में आते हैं और लगातार प्रशासन इन पर नजर बनाए हुए। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की है और वहाँ के हालातों को समझा है। नमस्कार, आपका यूपी वॉइस में फिर एक बार स्वागत है। इस समय हम वाराणसी के गुरुबाग में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे पुलिस के जवान यहां पे लगे हुए हैं। यातायात सुरक्षा व्यवस्था भी लगी है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ घंटे बाकी है, मतलब कह सकते हैं कि है नए वर्ष को मतलब कि आने में और पुराने वर्ष को जाने में। तो उसी को लेकर अगर बात करें तो वाराणसी कमिश्नर साहब की तरफ से जो आदेश था और जो लगातार वाराणसी कमिश्नर साहब खुद रोड पर उतर के जितने अतिक्रमण जगह दिखाई दे रही है उसको हटाया जा रहा है, तो उसी को लेकर आज अगर बात की जाए तो हर चौराहे पे पुलिस बैरिकेड कर दिया गया है और उसके साथ साथ यातायात के नियमों का पालन करना बिल्कुल अनुमान है। देखने वाली बात यह होगी कि आप देखते हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कैमरा पर्सन खुर्शीद आपको दिखा रहे होंगे, यहाँ पर यातायात की पुलिस टीम खड़ी हुई है और ट्रैफिक क्लियर कराते नजर आ रही है। और 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन, ये चौराहा ऐसा चौराहा है जो कि चारों तरफ से आप बनारस में अलग अलग दिशा में जा सकते हैं। और रही बात तो नए वर्ष में इस बार जिस तरीके से भीड़ है, जो उमड़ी भीड़, जो जनसैलाब भीड़ है, जो कि पर्यटक काशी आ चुके हैं। काशी में जो पर्यटक आए हुए हैं, जिस तरीके से हमारे कमिश्नर साहब ने कहा था कि पर्यटक जो पिछले शनिवार और इतवार जो बीता है, जिसमें 5 लाख से ऊपर काशी विश्वनाथ मंदिर में जो कि दर्शन कर चुके हैं भक्त बाबा के, उसी को देखते हुए जिस तरीके से लोग गोवा मुंबई जाके नया वर्ष मनाते थे, उसी को देखते हुए बात की जाए तो इस वर्ष हमारी पीएम मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र काशी में यहाँ के श्रद्धालु, मतलब बाहर के श्रद्धालु यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोने कोने से लोग काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं और आज नया वर्ष है, कुछ घंटे बाद जो कि सेलिब्रेशन होता है, तो घरों के अंदर सेलिब्रेशन करना है। रोड पे 2 पहिया वाहनों पर कोई भी अन्यथा अगर पाया गया दारू पीते हुए या बियर पीते हुए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और पुलिसकर्मी जो जवान हमारे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से लगे हैं और रात भर यहाँ पे इसी तरह लगे रहेंगे। जिस तरीके से माहौल और मौसम ठंड का है, आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान रात भर यहाँ पे ड्यूटी करेंगे, जो कि यहाँ पे संख्या आप देख सकते हैं कि लाइन की संख्या लगी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं है। तो वहीं जिला प्रशासन का खुद का कहना है कि जो पर्यटक आए हुए हैं उनको सुविधाएं जिस तरीके से महाकुंभ में दी गई थी, उसी तरह सुविधाएं ये नए वर्ष में भी देने की बात कही। और वही बात किया जाए 2 पहिया वाहनों की, जो मनचले जो बनारस के युवक हैं जो रातों में निकलकर हुल्लड़बाजी करते हैं, उनको पाया जाता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है और की भी जाएगी, क्योंकि नए वर्ष में कोई भी हुल्लड़बाजी उधमबाजी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो पुलिसकर्मी जवान अपनी ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। वाराणसी के हर चौराहे पे देखने को मिल रहा है, जो कि इस समय हम श्री राजबंधु के ठीक सामने गुरुबाग चौराहे पे है। और रही बात तो रात भर यहाँ पे जो जश्न का माहौल होगा वो घरों में अपने परिवार के साथ लोग अपने साथ मनाए, जो कि बाहर ना रहकर मनाए। अपनी वाराणसी पुलिस खुद इसके लिए हिदायत और लगातार ऐलान लाउडस्पीकर के द्वारा कर रही थी। और वाराणसी कमिश्नर साहब खुद उतर कर जिस तरीके से जहां पर्यटक का जो स्थल है उस स्थल पे जितने भी अतिक्रमण है कल उसको हटाया गया है। जिस तरीके की तस्वीर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आपको साइड फ्रेम में दिखा सकते हैं कि कल कमिश्नर साहब देर शाम काशी पहुंचकर, मतलब काशी में गिरजा घर से लेकर नंदी चौक और कई ऐसे इलाका जो मार्ग, पर्यटक मार्ग का जो मार्ग है, वहां पे अतिक्रमणों को भी हटाया गया है और यातायात का भी नियम का पालन करने के लिए उन्होंने अनुमति कही है। और जो पालन करते नजर नहीं आएंगे आज के दिन तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ने दिखाया आपको, ये पूरा गुरुबाग का सीन है, जहाँ पर चारों तरफ से देख सकते हैं घेराबंदी करके कड़ी निगाहें रखे हुए हैं और कड़ी निगाहें बनाए हुए हैं नए वर्ष को देखते हुए। और सेलिब्रेशन जो कि 2026 आने में कुछ घंटा बाकी है।
वीडियो जर्नलिस्ट कुचित के साथ यूपी वॉइस के लिए जुनेद, वाराणसी से। देखिए, नए वर्ष के मद्देनज़र जैसा हम सभी लोग देख रहे हैं, काशी में श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। पिछले जो शनिवार इतवार गया है उसमें 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए हैं। इसके मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है। इसके अलावा जो मैदागिन चौराहा है उससे लेकर के गदौलिया चौराहा, जो मंदिर के सामने का मुख्य मार्ग है, वो उसको नो व्हीकल जोन, केवल 2 व्हीलर लोकल गाड़ियाँ उसमें अलाउ की जा रही है। कोई भी ऑटो, टोटो, रिक्शा, कार इसमें नहीं चलेगी। इसको जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं उसको भी इस रूट पर प्रतिबंधित किया गया है। जो हमारे वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो मंदिर प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, उसके माध्यम से वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो महाकुंभ के समय में पलट प्रवाह के समय जो व्यवस्थाएं की गई थी वही व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंदिर की तरफ जाने के लिए घाट के रास्तों से जो गंगा द्वार है उसके माध्यम से भी प्रवेश की व्यवस्था की गई है। जो बाहर की गाड़ियां हैं, जो श्रद्धालु हमारे बाहर से आ रहे हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था मंदिर से करीब 1.5 या 2, करीब 1.25-2 किलोमीटर दूर संस्कृत जो हमारा संपूर्णानंद संस्कृत महाविश्वविद्यालय है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसके उपरांत श्रद्धालु छोटा वाहन लेकर के, रिक्शा, ई रिक्शा या ऑटो लेकर के मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर पीएसी और आरएएफ इसको भी डिप्लॉय किया गया है और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि नव वर्ष और माघ पूर्णिमा जो आज स्नान आ रहे हैं, इससे भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है और वहाँ गिरजाघर चौराहे से यहाँ तक आने में लोगों को कम से कम घंटों 2 घंटों का सामना करना पड़ता है भीड़ की वजह से। जैसे कि सुप्रसिद्ध चाट की दुकान है उसके आधे रास्ते सीखे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो रोपवे बन रहा है उसकी वजह से एक रोड इस समय ब्लॉक चल रही है, वहाँ पर काम चल रहा है। तो उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता की है निर्माण एजेंसी से, और अगले आने वाले दिनों में भीड़ के मद्देनज़र उस रूट को भी अगले 2-3 दिन के लिए, रविवार तक के लिए उस रूट को खोला जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। जैसे डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, कई संगीत लोग को भी चेकिंग किया गया है। जो हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम है, जो हमारा डॉग स्क्वाड है, एंटी सबोटेज चेक टीम है, वो संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग कर रही है। मंदिर के आसपास रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो प्रमुख हमारे स्थान हैं, होटल, ढाबों, इनकी भी चेकिंग की जा रही है। ये नए साल पर सुरक्षा के मद्देनज़र ये सब किया जा रहा है। सर, नए साल पर मदिरा का ज़्यादा प्रयोग होता है, इस पर क्या रोक लगाया जा रहा है? देखिए, मदिरा लोग सड़कों पर ना पिए और मदिरा पी कर के हुड़दंग ना करें, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और हम लोग जो सड़क पर वाहन लगा करके अपने गाड़ियों में मदिरा का सेवन करते हैं, फिर उसको गाड़ी चला करके एक्सीडेंट कर देते हैं या वहाँ पर हुड़दंग करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि भीड़ बढ़ती है तो मेरा एक अनुरोध आपसे था, जैसे घाटों में स्नान वगैरह होंगे, अब सिविल ड्रेस में कांस्टेबल महिलाएं लगेंगी। देखिए, जो हमारे प्रमुख स्नान पर्व आने वाले हैं, मकर संक्रांति का, बसंत पंचमी का, माघी पूर्णिमा का, उन सब पर घाटों पर स्नान के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। वहाँ पर सादे कपड़ों में महिला और पुरुष कांस्टेबल सबकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। उसके लिए हम लोग डीप वाटर बैरिकेटिंग, ताकि कोई आगे गहराई में जाकर के डूबने ना पाए, इसके लिए बैरिकेटिंग की जा रही है। पूरी पुख्ता